guys to drop it low, man. हाय गाइस, वेलकम टू मेरे विचार। और आज के जो मेरे विचार है वो एक बहुत ही स्वीट से टॉपिक पे है। तुम गेस करो, चलो छोड़ो गेस मत करो, मैं ही बता देता हूँ। तो आज का टॉपिक है चॉकलेट्स, क्योंकि फेस्टिवल्स का सीजन शुरू हो चुका है और लोग मिठाइयों से परहेज कर रहे हैं, क्योंकि मिठाइयों में मिलावट वगैरह ऐसी बहुत सी चीजें आती हैं। मुझे पता है अगर मैं चॉकलेट का नाम लूंगा तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले यही आने वाला है। तो नहीं, आज हम बात करेंगे चॉकलेट पॉइंट के बारे में। देखो यार, तुमने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जिनको चॉकलेट की बहुत क्रेविंग होती है, जो घर पे भी चॉकलेट मंगवा के खाते हैं। पर ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो चॉकलेट घर पे बनाना शुरू कर देते हैं और उसे एक स्टार्टअप में बदल देते हैं। तो आज मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान से मिलवाने वाला हूँ जिसका नाम है नेहा ठकराल। नेहा इज वन ऑफ माई फ्रेंड सिंस 5-6 years एंड हम स्कूल टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। Hi everyone, guys, this is Neha Tukral. I'm the owner of Chocolate Point. यार नेहा बहुत पागल थी स्कूल टाइम से ही चॉकलेट के मामले में, पर मुझे इतना नहीं पता था कि इतनी पागल है कि इसी चीज को एक स्टार्टअप में बदल देगी। तो मैं चाहता हूँ कि तुम नेहा से ही इसकी जर्नी के बारे में जानो, क्योंकि क्या है ना यार, अगर कुछ तुम अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए यार थोड़ा पागलपन तो जरूरी है। यार देखो नेहा, मैं ना बहुत नॉर्मल से इंसान हूँ, मतलब मेरे दिमाग में चीजें नहीं आती जब मैं चॉकलेट खाता हूँ कि मैं उसको एक स्टार्टअप में बदल दूँ। तुमने किस तरह से ये चीज प्लान करी कि तुम इस चीज को एक खाने की चीज, मतलब जो चीज हम खाते हैं उसको एक स्टार्टअप में बदलने की जर्नी तुमने किस तरह स्टार्ट करी? So basically रमन, ग्रेजुएशन के बाद मेरे पास कुछ था नहीं करने को, छुट्टियां थी, फ्री थी एंड माइंड में आया कि कुछ डिफरेंट करना है, कुछ लोगों के लिए ऐसा कुछ करना है कि कुछ बड़ा सा हो, कुछ डिफरेंट सा हो, लाइक उनके ओकेजन्स को, उनके फेस्टिवल्स को कुछ डिफरेंट बनाना है और भी ज़्यादा स्पेशल बनाना है। तो आई जस्ट स्टार्टेड विद दिस वर्क एंड बेसिकली इसका आइडिया मुझे आया मेरी फैमिली में ना 2 लोग ऐसे काम करते थे चॉकलेट से रिलेटेड, एंड उनको मैंने जस्ट देखा था कि वो चॉकलेट्स पे काम कर रहे हैं। बस एक कह लो एक इम्प्रिंट मेरे माइंड पे देखा मैंने उनको, तो ऐसा माइंड में आया कि उसी चीज़ को लेके लोगों के ओकेजन्स के साथ, लोगों के फेस्टिवल्स के साथ उस चीज़ को मैं जोड़ के ना कुछ कर डालूँ। एंड दैट्स इट। वो एक माइंड में इम्प्रिंट ऐसा पड़ा ना कि आई हैव टू डू समथिंग लाइक दैट। दैट्स रियली अ नाइस कॉन्सेप्ट नेहा, बट फिर भी जब हम एक स्टार्टअप शुरू करते हैं तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें एक स्टार्टअप के लिए चाहिए होती है। और ऐसा बहुत बार होता है कि जब हम एक छोटी सी एज पे एक स्टार्टअप शुरू करते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स लाइक तुम्हारी लाइफ में भी तुमने फेस करी जब तुमने चॉकलेट पॉइंट को स्टार्ट करने का सोचा? काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी टाइम तो ये सोचने में लग गया कि कैसे होगा, क्या होगा, मेरे पास जगह बहुत कम है। अब घरों में जगह तो होती नहीं है, तुझे पता ही है। तो फिर वो घर में जगह नहीं, ठीक है, स्टार्टअप करने के लिए इन्वेस्टमेंट वापस आएगी कि नहीं आएगी, ये सब रिस्क फैक्टर्स माइंड में आने लग गए। कैसे करूँगी, क्या करूँगी, और कुछ भी मतलब ये चीज़ कोई सपोर्ट करेगा नहीं करेगा। फिर धीरे धीरे करके अपने आप को एक तरह से रेडी किया कि हैव टू डू इट, जैसे तैसे करके करना है। सो नेहा, नेक्स्ट चीज आती है सपोर्ट की। ऑफ कोर्स हमें ऑडियंस का सपोर्ट चाहिए, पर उससे ज्यादा सपोर्ट हमें एक चीज को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है अपनी फैमिली का। तो आपकी फैमिली का इसमें क्या रोल रहा? जब आपकी फैमिली ने, जब आपने स्टार्टअप शुरू करा या इसके बारे में सोचा, तो फैमिली ने किस तरह से आपको सपोर्ट करा? घर वालों से बात करी इस रिगार्डिंग कि मुझे कुछ ऐसा करना है, उन्होंने सपोर्ट किया। ऑब्वियसली पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, घर वालों ने ये बोला कि जो तुझे करना है यू शुड ट्राई एंड देख ले, जैसे भी है वी आर विद यू, है ना। फिर क्या हुआ उसके बाद, मैंने धीरे धीरे करके घर पे स्पेस बनानी और सबसे मिनिमल इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट किया। एंड जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे पास बहुत ही बेसिक चॉकलेट्स के साथ मैंने स्टार्ट किया एंड बहुत ही कम फ्लेवर्स के साथ मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया था। बट एट प्रेजेंट मेरे पास अब 30 to 40 फ्लेवर्स मिनिमम हैं और हर तरह की वैरायटी, हर तरह के फेस्टिवल रिलेटेड, हर तरह के ओकेजन्स रिलेटेड मेरे पास सारी वैरायटी है। तो जब हम एक चीज को स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है एक पब्लिक को कन्विंस करने के लिए, और जहाँ पे मतलब खाने पीने की आइटम है तो उसमें तो बहुत ही ज्यादा आपको कन्विंसिंग पावर चाहिए कि लोग आपकी चीज को क्यों ले, क्यों आपकी चीज बेटर है। तो ऐसी चीज जब आपने फेस करी तो किस तरह आपने उससे डील करा? स्टार्टिंग में ये चैलेंज था कि लोगों को कैसे अपने साथ जोड़ना है, कस्टमर्स को जोड़ना है, लोगों को कैसे बताना है कि हाँ मैंने ये काम स्टार्ट किया है, आप ट्राई करके देखो या कुछ ऐसा है।
तो धीरे धीरे करके मैंने इंस्टाग्राम पेज बनाना, फेसबुक पेज बनाना, अपने व्हाट्सएप पे एडवर्टाइज़ करना, धीरे धीरे करके लोगों के साथ जुड़ी और लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे करके मैंने काम स्टार्ट किया है। एंड लकीली लोगों ने भी सपोर्ट किया। अब तक मैं बहुत सारे लोगों को डील कर चुकी हूँ। बर्थडेज, एनिवर्सरीज, फेस्टिवल्स, सब चीज़ पे डील करती हूँ। 2 चीज़ें काउंट करती हैं, वो है क्वालिटी और प्रेजेंटेशन। तू भी जानता है कि लोग आजकल जो डिमांड करते हैं वो है क्वालिटी, और क्वालिटी होनी चाहिए चीज़ की। फूड आइटम है तो ऑब्वियसली उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए, हाइजीनिक होने चाहिए वर्कर्स या जो भी कह लो। तो ये मेरे घर पे बनती है प्योरली होममेड एंड हैंडमेड, एंड मैं खुद बनाती हूँ। तो प्योरिटी का तो इसमें कोई है ही नहीं रिस्क फैक्टर ना। तो सेकेंडली बात आती है प्रेजेंटेशन पे ना। प्रेजेंटेशन लोग आजकल पूरी डिमांड करते हैं कि अगर कोई ओकेजन्स है, कोई बर्थडेज हैं, एनिवर्सरीज हैं या फेस्टिवल्स हैं, तो हमें उस रिगार्डिंग प्रेजेंट करके दो। तो दैट ऑल्सो मेरे पास अब सारी वैरायटी है, बर्थडे से रिलेटेड, एनिवर्सरी से रिलेटेड, फेस्टिवल से रिलेटेड। तो वो भी मैं साथ साथ में सारा वर्क करती हूँ। लोगों को डिमांड होती है कि फ़ोटोज़ लगाई हों, कुछ ऐसा क्रिएटिव भी हो साथ में। दैट ऑल्सो आई डू। कि क्वालिटी मैंने शुरू से मेंटेन करके रखी हुई है, जिसके बेस पे मैं आज तक अच्छे से चल रही हूँ और अच्छे से खड़ी हूँ। लोगों के मन में एक टेस्ट बना है कि हाँ, चॉकलेट पॉइंट का टेस्ट। और मैंने आपके बहुत से पोस्ट देखे जिसमें आप बहुत अलग अलग तरह के चॉकलेट्स डिजाइन करते हो। तो क्या लोगों के इस पे फीडबैक आए? अच्छे भी आए होंगे आपको। तो किस तरह फील होता है जब लोग आपको ऐसे अच्छे फीडबैक्स देते हैं? लाइक एक काम को करने के लिए अपने ऑडियंस से एक अच्छा फीडबैक बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट मोटिवेट्स यू टू डू बेटर। तो किस तरह लगता है आपको उस टाइम पे? लोग जब लाइव भी आते हैं, फ़ोन पे भी आते हैं, और डेफिनेटली मैसेजेस पे लोग ना घर पे जाके अपने फेस्टिवल की या अपने ओकेजन्स के साथ ना, बर्थडे सेलिब्रेशन है जैसे, तो बर्थडे सेलिब्रेशन की पिक्चर्स जहाँ पे मेरे चॉकलेट बॉक्सेस प्रेजेंट होते हैं वो खींच के भेजते हैं, या फिर साथ में कोई फीडबैक लिख के भेजते हैं। तब इतना अच्छा फील होता है ना, तब आती है दिल को पूरी तसल्ली और सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ, वाकई में आपने किसी को खुश किया है, एंड वाकई में आपको ना, आपके मेहनत को, आपके काम को किसी ने ना अप्रिशिएट किया है। तब बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए होती है वो है अफोर्डेबिलिटी। तो चॉकलेट पॉइंट कितना हमारे लिए अफोर्डेबल है? ऑफ कोर्स हम इंडियंस हैं तो हम चीज हमेशा अफोर्डेबल देखते हैं कि अफोर्डेबल हो। तो किस तरह ये लोगों के लिए अफोर्डेबल है? इस चॉकलेट्स की रेंज जो है वो 30 to 40 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती हैं। लूज़ चॉकलेट्स 30-40 रुपीज़ की चॉकलेट बार्स या लूज़ चॉकलेट्स आई प्रोवाइड, ठीक है। एंड जो पैकिंग्स है, इवन द गिफ्ट आइटम्स, द पैकिंग्स, वो भी मैंने 70 से लेके 70 रुपीज़, 90 रुपीज़, 100 रुपीज़, एंड टिल आपके बजट के जितना भी आप जैसी कस्टमाइजेशन चाहो वैसे करके होता है। सो आई थिंक एवरीवन कैन अफोर्ड इट ऑब्वियसली। एंड सिंस यू आर लुधियाना बेस्ड, तो क्या चॉकलेट पॉइंट से आप डिलीवर सिर्फ लुधियाना में ही करते हो या ऑल ओवर इंडिया आप डिलीवर कर रहे हो इस टाइम पे? स्टार्टिंग में तो मैंने लुधियाना में ही किया, उसके बाद जो बाहर के लोग हैं उनको कैसे डील करूं, फिर धीरे धीरे करके मैंने लुधियाना में तो डिलीवरी ऐप की हेल्प लेनी शुरू करी, ठीक है। उससे मैं लोगों के घर डिलीवर करवाना शुरू करा, खुद भी जितना ज़्यादा पॉसिबल हो मैंने खुद पहुंचाना शुरू करी। देन टिल नाउ वो ऐसे ही चल रहा है, लोकल का तो ऐसे ही चल रहा है। देन आया बाहर का, ऑल ओवर इंडिया मैंने इस चीज़ को स्टार्ट करा कि एक कोरियर के वे में मैंने इसको भेजना स्टार्ट करा, कि वो हमारी खुद की स्पेशल पैकेजिंग होती है, फूड ग्रेड की पैकेजिंग कह लो, जिसमें फूड आइटम बिल्कुल सिक्योर होती है, सेफ़ होती है, कोई रिस्क नहीं होता, एंड हम उसको प्रॉपरली पैक करके, प्रॉपरली सिक्योरली सब सेफ करके ना उसको कोरियर करते हैं। तो अब जैसे नेहा राखी आ रही है और लोग इस टाइम लॉकडाउन में हैं, काफ़ी लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, तो इस लॉकडाउन में आपके चॉकलेट पॉइंट के लिए आपके क्या प्लान्स है? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि चॉकलेट्स वगैरह इनका सीजन ना फेस्टिवल्स में सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस राखी पे आपके, अभी कमिंग फेस्टिवल राखी है, तो क्या प्लान्स चल रहे हैं आपके इस टाइम पे? जैसे अब कमिंग फेस्टिवल है राखी, है ना, तो भाइयों को अपनी बहनों को देना है, बहनों को अपने भाइयों को देना है।
लोग स्वीट्स की जगह पे चॉकलेट्स को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि एक तो आजकल पता ही है स्वीट्स का मिलावट एंड ऑल का कुछ भी नहीं पता। सेकेंडली ये होममेड है, घर पे बनी है, ट्रस्ट कर सकते हैं, तो लोग स्वीट्स की जगह इस चीज़ को प्रेफर करते हैं। एंड जैसे अपकमिंग फेस्टिवल है राखी, तो लॉकडाउन भी है, लॉकडाउन के चलते लोग अपने भाई बहनों से मिल नहीं पा रहे या कोई घर पे नहीं जा पा रहा, तो राखी तो भेजनी ही है या फिर उनको गिफ्ट आइटम तो भेजनी है, तो दे आर सेंडिंग चॉकलेट्स ना, कि चॉकलेट्स भेज देते हैं और साथ में उनकी फ़ोटोज़ या जो भी वो रिक्वायर करते हैं, उनको जो भी अच्छा लगता है वो वैसे करके वो भिजवा रहे हैं टू मेक देम फील स्पेशल ऑब्वियसली। तो ये चीज़ है कि अब राखी पे यही चीज़, अलग अलग तरह की वैरायटी है, अलग अलग तरह की बॉक्सेस हैं जो लोग डिमांड कर रहे हैं। तो गाइज अब मैं तुम्हें थोड़ी सी क्लिप्स और पिक्चर्स दिखाने वाला हूँ चॉकलेट पॉइंट की अलग अलग वेराइटीज की, तो तुम वो देखो, तब तक मैं नेहा को थोड़ा सा अपना रोस्टिंग एक्सपीरियंस दे देता हूँ। सो वॉच दोस क्लिप्स और उसके बाद हम बात करते हैं। So guys, this was नेहा ठुकराल, my friend and the owner of Chocolate Point। और मुझे लगता है यार ये बहुत ही एक बेहतरीन गिफ्ट होगा इस बार राखी पे, क्योंकि घर से बाहर कोई निकलना नहीं चाहता है और अगर बाहर निकलो तो रिस्क है, तो आप घर बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी जो भी मतलब क्राइटेरिया होगा बाय करने का, जो भी वेबसाइट का लिंक होगा, ऐप का लिंक होगा या फिर व्हाट्सएप नंबर अगर तुम चाहो तो आई विल गिव इन डिस्क्रिप्शन, तुम देख सकते हो और बाय कर सकते हो। एंड ज़रूर मुझे एक्सपीरियंस बताना और कमेंट्स में भी बताना कि अगर तुम में से कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। सो मैं आपको नंबर दे दूंगा और बाकी एंजॉय करो, हैव अ सेफ राखी। और बाकी लॉकडाउन तो अब धीरे धीरे ख़त्म हो ही रहा है, क्योंकि कोई परवाह कर नहीं रहा इस टाइम कोरोना की, बिकॉज कोरोना इज अभी के लिए ना, वो जो सिगरेट की डब्बी पे लिखा होता है ना स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, पर फिर भी लोग पीते हैं, तो बेसिकली वही हाल बन चुका है। तो बाकी तुम सेफ रहो और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं रोस्टिंग होगी या फिर मेरे विचार। तो सी यू सून, टेक केयर, गुड बाय।